हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। तो यार एक सवाल जो कि बार बार काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आखिर गोकू और वजीटा ने ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी के अंदर अपनी नई फॉर्म्स का इस्तेमाल जो है वो क्यों नहीं किया। गोकू और वजीटा जो अपनी नई फॉर्म्स अचीव तो कर चुके हैं मगर अभी तक उन्होंने उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अगर मैं अल्ट्रा इंस्टेंट की बात करूँ, मूवी के अंदर कभी गोकू की फुल पावर जो गई ही नहीं। गोकू की फुल पावर जाती तभी तो अल्ट्रा इंस्टेंट आती। वैसे भी गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अभी तक फुली तरीके से मास्टर नहीं हुई है और ना ही गोकू जो इतनी आसानी से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है। मगर फिर सवाल बीच में यहाँ पर यह आता है कि गोकू ने अपनी कायोकेन फॉर्म यूज क्यों नहीं की। गोकू तो बहुत ही आसानी से अपनी कायोकेन फॉर्म के अंदर जा सकता है मगर फिर भी क्यों नहीं। और हमें तो ऐसा लगता है कि वेजिटा भी अपनी सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म जो इस्तेमाल कर सकता है मगर फिर भी वो उसके अंदर नहीं गया। आखिर इसकी क्या वजह थी। गोकू ने मूवी के अंदर सुपर सैयन ब्लू कायोकेन इस्तेमाल क्यों नहीं की और वजीटा ने अपनी सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म भी इस्तेमाल नहीं की। आखिर इसकी क्या वजह थी। ये सारी बातें जो हमें ले चलती हैं ब्रोली के राज की तरफ, ब्रोली के पावर के राज की तरफ कि आखिर एग्जैक्ट ब्रोली की पावर का राज क्या हो सकता है। वजीटा और गोकू ने ब्रोली से इतने लंबे टाइम के लिए फाइट बिल्कुल नहीं। पहले कुछ मिनटों के लिए वजीटा फाइट करता रहा और फिर कुछ मिनटों के लिए गोकू ने फाइट की। गोकू और वजीटा जो सुपर सैयन ब्लू तक गए, इससे आगे नहीं गए। इसके बाद गोकू जो इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके वजीटा को पिकलो के पास ले गया ताकि वो दोनों जो फ्यूजन सीख सके। मगर ऐसा क्यों किया गोकू ने। क्या वो सुपर सैयन ब्लू कायोकेन को भूल चुका है? मुझे नहीं लगता। अगर वो चाहता तो उसके अंदर जा सकता था। वजीटा चाहता तो अपनी सुपर सैयन ब्लू इवॉल्व फॉर्म के अंदर भी जा सकता था जिसको कहा जाता है सुपर सैयन गॉड, सुपर सैयन एवोल्यूशन। अगर हम चीज को ध्यान से समझे तो हमें पता लगता है कि गोकू और वजीटा सच में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, खासतौर पे फाइटिंग के लिहाज से। और वो कैसे हैं वो दोनों मैं आप लोगों को बताता हूँ। गोकू और वजीटा ने ब्रोली से बहुत कम टाइम के लिए फाइट की। सबसे ज्यादा टाइम फाइट की फ्रीजा ने, वो भी पूरा 1 घंटा। और वो कैसे, जब गोकू चला गया फ्रीजा को ब्रोली के हवाले करके तब उन्होंने सीखा फ्यूजन। 2 बार फ्यूजन जो उनका गलत हुआ तब जाके, मतलब तो तकरीबन 1 घंटा तो उन्हें लगा परफेक्ट फ्यूजन करने में। और उस 1 घंटे के अंदर जब ब्रोली फाइट करता रहा फ्रीजा से। गोकू और वजीटा चालाक इस वजह से है क्योंकि उनको पता चल चुका था चाहे वो जितनी मर्जी अपनी पावर जो इंक्रीज करने, ब्रोली जो उनकी पावर लेवल तक पहुंच ही जाएगा। जब गोकू और वजीटा बेस फॉर्म के अंदर ब्रोली से फाइट कर रहे थे तब ब्रोली आहिस्ता आहिस्ता उनसे पावरफुल होता गया। सुपर सैयन के अंदर ब्रोली आहिस्ता आहिस्ता उनसे पावरफुल होता गया। सुपर सैयन गॉड के अंदर ब्रोली जो आहिस्ता आहिस्ता उनसे भी ज्यादा पावरफुल होता गया। सुपर सैयन ब्लू के अंदर ब्रोली आहिस्ता आहिस्ता पावरफुल होता गया। अगर अभी गोकू जाता सुपर सैयन ब्लू कायोकेन के अंदर तो सिंपल सी बात है ब्रोली ने उसे भी कैचअप कर ही लेना था। ब्रोली फिर सुपर सैयन ब्लू कायोकेन से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता। और अगर वजीटा जाता अपनी सुपर सैयन इवॉल्व फॉर्म के अंदर तो फिर ब्रोली जो है उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाता क्योंकि ब्रोली की पावर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही थी। इस बात का अंदाजा लगाया जब ब्रोली पूरे 1 घंटे तक फ्रीजा से फाइट करता रहा। वो फ्रीजा से फाइट करता रहा, उसकी पावर लेवल तक ही रहा, मतलब वो दोनों जो एक दूसरे को टक्कर देते रहे मगर फिर भी ब्रोली जो फ्रीजा से ज्यादा पावरफुल बन गया था। मगर वो गोल्डन फ्रीजा से आगे के लेवल को नहीं पहुंच पाया। क्योंकि उससे आगे का लेवल उसे मिला ही नहीं। गोल्डन फ्रीजा ज्यादा ताकतवर सुपर सैयन ब्लू कायोकेन भी है, सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन भी है। अगर ब्रोली को उनसे फाइट करने को मिल जाता तो ब्रोली सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता। सुपर सैयन ब्लू कायोकेन से भी ज्यादा, ×10 से भी ज्यादा, ×20 से भी ज्यादा। और वो पावरफुल हो जाता वजीटा की नई फॉर्म से भी ज्यादा, सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन से भी ज्यादा। गोकू और वजीटा चालाक इस वजह से क्योंकि उन्हें पता चल चुका था। उन्हें लगा कि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर बढ़ाते रहे फिर तो समझ लो हम जीत नहीं पाएंगे। हमें जो कुछ ऐसा करना होगा कि अचानक से अपनी पावर जो एकदम ही ऊपर लेके जाएं, इतनी ऊपर कि ब्रोली जो उस पावर को मैच न कर पाए। इसीलिए गोकू ने फ्यूज होने का सोचा क्योंकि फ्यूजन के साथ उन दोनों की पावर जो काफी हद तक ऊपर चली जाती, इतनी ऊपर तक कि ब्रोली को कैचअप करना थोड़ा बहुत जो मुश्किल हो जाता। और गोजीटा और ब्रोली की फाइट भी जो थी वो बहुत ही कम वक्त तक चली थी। गोजीटा की पावर ब्रोली से बहुत ही ज्यादा थी, सच में बहुत ही ज्यादा पता लग रहा था। इस वजह से जब गोजीटा ब्रोली से जीत गया। अगर गोजीटा और ब्रोली की फाइट ये थोड़ी और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी और लंबी चलती ना तो मुझे 100% श्योर है कि ब्रोली जो है गोजीटा के लेवल तक भी पहुंच जाता। और यही जो है ब्रोली की पावर का राज है कि ब्रोली जो आहिस्ता आहिस्ता किस तरह इतनी ज्यादा पावर अचीव करता है। वो पावर अचीव करता है दूसरों से फाइट करके। आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में? क्या ये सच हो सकती है? क्या फिर ये बात ठीक है या फिर नहीं? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। और आपको क्या लगता है अगर सेम थ्योरी
हम लेकर चले तो जीरन वर्सेस ब्रोली का मैच कैसे होगा। अगर आप चाहते हो उसके बारे में वीडियो बनाऊं तो यहाँ पर आपको एक पोल नजर आएगा, वहां पे आप लोग जाके जो कमेंट कर सकते हो यस और नो, ताकि मुझे पता चले मुझे इसके बारे में वीडियो बनानी है या फिर नहीं। तो फिर ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो करिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स।